नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। ये पहले से लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ देता हूँ। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। देखिए, इस सवाल में हमें दो संख्याएं दी हैं। एक तो दिया 420, ये नंबर भी पढ़ाया जी 420 का है, कोई बात नहीं। 130, 420 और 130, और हमें निकालना एक परात में इन बर्फियों की ढेरी लगानी है और इस प्रकार लगानी है कि ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान रहे एक तो, और दूसरा न्यूनतम जगह घेरे। न्यूनतम जगह घेरने के लिए होगा कि एक ही ढेरी में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ आ जाए और बराबर बराबर भी आए। इसका मतलब ये होगा कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करते हैं, वो संख्या बड़ी से बड़ी हो। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का HCF जो निकलेगा 420 और 130 का, वही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। HCF 420 का HCF 420 और 130 हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। अब जो अभिष्ट उत्तर होगा इसका मतलब ये हो गया कि हमें HCF निकालना है। अब ये HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि 420 हमें पता है बड़ा है 130 से, तो यहाँ लगाएंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसके द्वारा क्या है कि 420, अब मैं इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा ना करके सीधा मैं कर देता हूँ क्योंकि छोटा सा सवाल है। 420 बराबर 130 गुना कितने पे जाएगा 130, 13 या 39, 3 पे चला जाएगा यानी कि 390 प्लस में 30। इसी प्रकार 130 और 30, 130 यहाँ लिखेंगे, 30 यहाँ लिखेंगे, 3 या 9, 3 चौक 12, 4 पे जाएगा, 4 के 12 120, 120 में 10 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा यानी कि 10 यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार अब इन दोनों में करेंगे तो 30 बराबर 10 गुना 4 जमा 10 3, 10 या 30 जमा में 0। जब ये संख्या 0 यहाँ पर आ जाती है, 0 आ जाती है तो हम इसको आगे की प्रक्रिया रोक देते हैं और यहाँ जो भाजक संख्या होती है वही हमारा HCF होती है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है 420 का और 130 का, वो है 10। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि अगर इसका उत्तर लिखे प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। इस उत्तर को मैं लिख देता हूँ, हमारा उत्तर ये होगा। इसीलिए प्रत्येक ढेरी में कितनी की जगह लिख देंगे 10, तो 10 बर्फियाँ 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल या और सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।